हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मित्रों, आज है 10 मई 2023। तो चलिए आइए देखते हैं आज के प्रमुख नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट इवेंट को, जो कि मुख्य रूप से आज के समाचार पत्रों में आए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला है, कर्नाटक की विधानसभा सीटों के लिए आज अर्थात 10 मई 2023 को वोट डाले जा रहे हैं। और इसमें जो है चुनाव आयोग के द्वारा एक नया प्रयोग किया जा रहा है। और नया प्रयोग के अंतर्गत पहली बार चेहरा पहचानने वाले मशीन से वोटर गुजरेंगे। और यदि उनका चेहरा वेरीफाई हो जाएगा तो उन्हें और किसी भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी अन्य सरकारी दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी और वे आसानी से अपना वोट डाल सकेंगे। अगर यह चुनाव आयोग का पहल सक्सेस हो जाता है तो आगे की होने वाली चुनाव में इसे लागू किया जा सकता है। तो याद यह रखना है कि कर्नाटक की विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और पहली बार इसमें चेहरा पहचानने वाले मशीन से वोटर जो है गुजरेंगे। और कर्नाटक में कुल विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो कुल 224 विधानसभा की सीटें कर्नाटक राज्य में है। दूसरा नंबर करंट अफेयर देखिए, आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। जाति जनगणना में राज्य सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर के याचिका दायर किया गया था और पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की यह याचिका खारिज कर दी है और अपना तर्क दिया है कि यदि राज्य सरकार पटना हाईकोर्ट के इस डिसीजन को गलत मानती है तो वह सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। जबकि राज्य सरकार इससे पूर्व अनुरोध कर रही थी कि वह 3 जुलाई से पहले जाति जनगणना पर अपना रिपोर्ट दे दें कि जाति गणना करवाना है या नहीं, जिसे कि पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया और राज्य सरकार अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। तीसरा नंबर करंट अफेयर देखिए, जो कि आज के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में छाया हुआ है। जी हाँ, और इसका निचोड़ हमने आपके लिए लिखा है। जो पाकिस्तान में इमरान खान को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, गिरफ्तार किया गया है। तो आपको यह याद रखना है कि अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तौर पर 53 करोड़ की जमीन हासिल करने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। याद रखिएगा कि अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें कि मात्र सिर्फ 2 ही ट्रस्ट हैं, एक इमरान खान और दूसरा उनकी पत्नी बुशरा। और केवल इन्हीं 2 ट्रस्ट के ये मालिक हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में जो है सिर्फ 2 ही ट्रस्टी हैं, एक इमरान खान और दूसरा उनकी पत्नी बुशरा। और इसमें लगभग 53 करोड़ का जमीन हासिल करने के मामला में घोटाला किया गया है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा। तो कारण क्या है, तो याद रखना है कि अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी तौर पर जो है 53 करोड़ की जमीन को अवैध रूप से हासिल करने का प्रयास जो है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा किया गया था। और यही कारण है कि इसका शुरू से ही वहाँ विरोध हो रहा था और लगभग 6 वर्ष में मात्र 32 विद्यार्थी ही अब तक इस यूनिवर्सिटी में अपना नामांकन करवाए हैं। तो इसे याद रखना है। चौथा नंबर करंट अफेयर देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र के रेस टू जीरो अभियान में शामिल होते हुए भारत ने 2030 तक देश के सभी यूनिवर्सिटी परिसर को कार्बन तटस्थ बनाने की घोषणा की है। जी हाँ, याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र का एक पहल है रेस टू जीरो अभियान, जिसके अंतर्गत जो है संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों को अपना यूनिवर्सिटी परिसर को कार्बन तटस्थ बनाने की घोषणा करने का प्रयास एवं आह्वान किया था, जिसको लेकर भारत ने अभी 2023 तक सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि वे अपने परिसर को कार्बन तटस्थ बनाने की कार्रवाई करें। 5वां नंबर करंट अफेयर देखिए, बिहार से जुड़ा हुआ यह काफ़ी हिट करंट अफेयर्स हो सकता है और इसे याद रखना जरूरी है। अदानी समूह नवादा जिले के वारसलीगंज में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री लगाएगा। और यह देखा जाए तो अभी तक बिहार में होने वाले निवेश में सबसे बड़ा निवेश यह होगा, जिसे आपको याद रखना है कि अदानी समूह के द्वारा अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री लगाया जाएगा। कहाँ पे, तो नवादा जिले के वारसलीगंज में। 6ठा नंबर करंट अफेयर देखिए, युद्ध के बीच रिपोर्टिंग के लिए एसोसिएट प्रेस ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स को
पुलित्जर पुरस्कार देने की घोषणा हो गई है। जी हाँ, याद रखिएगा कि युद्ध के बीच रिपोर्टिंग के लिए, युद्ध के बीच रिपोर्टिंग अर्थात रूस एवं यूक्रेन के बीच जो अभी युद्ध चल रहा है उसके बीच उसके रिपोर्टिंग के लिए एसोसिएट प्रेस एवं न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। और पुलित्जर अवार्ड जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1904 ईस्वी में जोसेफ पुलित्जर द्वारा की गई थी। 7वां नंबर करंट अफेयर देखिए, आपके स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति करने वाले चौकीदार को उनके वारिस को चौकीदार के रूप में नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट की ओर से पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ, बिहार में लगभग आज़ादी के 75 वर्षों से यह परंपरा आ रही थी कि जो भी चौकीदार होते थे उनके वारिस, जिसका कि नाम वे दे देते थे, वे सेवानिवृत्त होने से 1 महीने पूर्व भी अगर वे उस जिले के डीएम के पास अपने वारिस के संबंध में एप्लीकेशन देते थे कि हमारे बाद हमारा यह वारिस चौकीदार बनना चाहता है और बनेगा, तो डीएम के आदेश के बाद पुनः उसका वारिस चौकीदार के रूप में नियुक्त हो जाता था, जिसे कि हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है। चलिए, इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप इसे हर दिन की तरह लिखेंगे और लिख करके याद भी कर लेंगे। 1 बार 2 बार पढ़िएगा, आपको यह निश्चित रूप से याद हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ थैंक यू।